फारूक, आपका एक्सपीरियंस, आप जाहिर है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, फार्मर्स को पोटैटो सीड देते हैं, बिकॉज जाहिर है क्वालिटी ऑफ फ्रेंच फ्राइज डिपेंड कर रहा है कि कौन सा पोटैटो है। थोड़ा सा बताइएगा कि ये कितनी कोई बड़ा मसला है और कैसे आउटपुट क्वालिटी को मुतासर करता है। फरहान, मैं थोड़ा सा ज़रा इससे पीछे चलूँगा। मेरे ख़्याल से हम लोग अभी जिस जो है वो टाइम फ्रेम में हैं जहाँ पे कॉस्ट भी इम्पॉर्टेंट है, क्वालिटी भी इम्पॉर्टेंट है, इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। सो मेरे ख्याल में हमें इस पॉइंट इन टाइम पे जो एक चीज़ करने की ज़रूरत है वो कस्टमाइज़ करने की ज़रूरत है अपने एग्रोनॉमी प्लान को। आपने बात शुरू की थी एग्रोनॉमी से। सो हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक हमारे पास तकरीबन कोई 100 के लगभग रजिस्टर्ड वैरायटीज़ हैं। जिस तरह शुएब साहब ने बताया कि सारी की सारी हॉलैंड से इंपोर्ट हुई हैं, हमारे यहाँ लोकल कोई वैरायटी नहीं है। सो पहली बात तो ये है कि हमें हर वैरायटी की एग्रोनॉमी को कस्टमाइज़ तरीके से लेकर चलने की ज़रूरत है। हम किसी एक वैरायटी की एग्रोनॉमी सब पे अप्लाई नहीं कर सकते या कोई एक जनरल एग्रोनॉमी नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे मुख्तलिफ अवामिल हैं। जिस तरह बात हुई सॉइल की, फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट की, क्रॉप प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट की, हार्वेस्टिंग की, स्टोरेज की। सो इन सारे अवामिल के ऊपर हर वैरायटी का बिहेवियर मुख्तलिफ है। सो पहली बात तो मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि हमें ये देखना चाहिए कि एक फार्मर कौन सी वैरायटी लगा रहा है, इंडस्ट्री कौन सी वैरायटी प्रोक्योर कर रही है, ताकि आपकी जो एग्रोनॉमी है और जो प्रैक्टिसेस हैं सब कुछ उसके मुताबिक जो है वो चल रहा हो। जहाँ तक बात की आपने स्कैब की, तो इसको भी मैं लिंक करूँगा अपनी पहली बात से वैरायटी स्पेसिफिक के ऊपर, कि सबसे पहले इसमें अगर हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है तो अब हमने मिटिगेशन ये देखनी है कि हम बीइंग एन इंडस्ट्री, बीइंग अ फार्मर या जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, कि हम उन वैरायटीज़ को देखें जो लेस स्कैब ससेप्टेबल हैं, यानी जिसके ऊपर स्कैब कम आती है। इसका अगर मैं आपके नाजरीन के लिए इसको मैं लिंक करूँ तो बहुत सारी चीज़ें, बीमारियां ऐसी होती हैं कि बहुत सारे लोगों को वो जल्दी जो है वो असर करती हैं और बहुत सारे लोगों को वो असर नहीं करती। तो इसी तरह अल्लाह मियां ने आलू में भी ये नेचुरल एक टेंडेंसी रखी है कि कुछ वैरायटीज़ किसी एक बीमारी के अगेंस्ट ससेप्टेबल होती हैं और कुछ टॉलरेंट होती हैं, कुछ रेजिस्टेंट होती हैं। सो पहली बात तो ये है कि हमें उन वैरायटीज़ पे काम करना है या उन वैरायटीज़ को इम्पोर्ट करना है, या अगर हमारे मुल्क में ऑलरेडी वो ग्रो हो रही हैं तो उन पर ज़्यादा काम करना है जो लेस स्कैब ससेप्टेबल हैं, क्योंकि स्कैब तो हमारी सॉइल्स में है। और उसकी वजह यह है कि पिछले 3-4 दहाइयों से आलू बार बार लग रहा है और हमारी कॉन्टीन्यूस जो है वो जो हमारी क्रॉप रोटेशन में आलू की फसल आती है, दूसरी या तीसरी फसल आलू की होती है, जिसकी वजह से स्कैब बढ़ रहा है। अब इसका असर इंडस्ट्री पे क्या पड़ रहा है? शुएब साहब ने बिल्कुल बजा बात की कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा जो एक फैक्टर होता है म्यार का, आलू की लॉट की म्यार का, वो स्कैब के ऊपर हम चल रहे होते हैं। क्योंकि स्कैब जो है बेसिकली वो क्या करता है कि वो आलू की सिर्फ जिल्द पे नहीं होता, उसके जो उसका गूदा है जिसको हम बोलते हैं फ्लैश है, उसके ऊपर भी जो ये आता है। और जब हम आलू को पील करते हैं तो उसका जो असर है वो नीचे फ्लैश पे भी होता है। और जब वो कस्टमर के पास किसी फॉर्म में भी वो आलू जाएगा, चाहे वो फ्रेंच फ्राइज़ है, चाहे वो क्रिस्प है, या चाहे वो कोई भी फॉर्म है, तो वो वहाँ पे विजिबल होगा और वो कस्टमर जो है वो उसको पसंद नहीं करेगा। इसी तरह अगर वही आलू मंडी में जाएगा तो वहाँ पे भी जो है वो उसका रेट कम लगता है, आड़ती हज़रात जो है वो उस पर जो है वो कटौतियाँ जो है वो करते हैं और इस तरह। सो ये एक बहुत बड़ा क्वालिटी जो है वो डिफेक्ट है। हाँ, इसकी एक चीज़ ये है जो इसमें किसानों की और इंडस्ट्री की फेवर में, ये स्टोरेज में बढ़ता नहीं है। ये अगर फॉर एग्जांपल है तो ये बिनाइन किस्म की डिजीज़ है, ये आगे एक आलू से दूसरे आलू पे नहीं जाती है, वहीं पे रहती है। बट ये एक बहुत बड़ा जो है वो चैलेंज है और इसके लिए सारी बात है जिस तरह बनारा साहब इसमें ऐड करेंगे, इसके कंट्रोल के हवाले से हैं वो। सो हम समझते हैं कि इसमें कंट्रोल पे जाने से पहले इसके जो मिटिगेशन मेजर्स हैं उसको देख लिया जाए। और मेरे नज़दीक उसमें सबसे बड़ा जो एलिमेंट है वो क्रॉप रोटेशन से भी पहले वो वैरायटी सिलेक्शन का है कि आप अपनी वैरायटीज़ हमें उस हिसाब से सेलेक्ट करनी चाहिए जो लेस स्कैब ससेप्टेबल हों, और उनको हम जो है वो लेके आगे चलें और देन फिर हम देखें कि हमारे पास जो है वो हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं।